Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 4 of cups, 8 of cups, strength, queen of cups, king of wands and 9 of wands. So Aries आपके लिए 1, 2 and 3 तीन कार्ड्स थोड़े एवरेज या फिर मैं बोल सकती हूँ कि नेगेटिव टाइप के आए हैं. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत होगा, एनर्जी और एंथुजियाज्म भी बहुत होगा. एंड किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है तो ये करियर वाइज भी बहुत अच्छा साइन माना जाता है, एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा साइन माना जाता है. बट क्योंकि आपके लिए 1, 2 and 3 तीन कप्स के कार्ड आए हैं तो थोड़ा बहुत आपका इमोशनल लेवल थोड़ा हाई रहेगा. बट हाई क्या रहेगा कि गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. तो मतलब ये दोनों कार्ड्स फायर एलिमेंट ही दिखाते हैं एंड आप खुद एक फायर साइन हो, ऊपर से आप तो मंगल से गवर्न होते हो, मार्स से गवर्न होते हो. एंड ये साल बहुत हाइपर होने वाला जैसा ही साल है. बात पे सब लोग बहुत हाइपर हो रहे हैं. आई एम ऑल्सो एन एरीज मून. अभी हालांकि ये तो एरीज सन साइन के लिए है, बट सन साइन हो या मून साइन हो, एरीज इज़ रूल्ड बाय मार्स. सो गुस्सा तो हमारा हमेशा हाई रहता ही है. सो अगर ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है. तो आप बहुत लेज़ी हो गए हो, केयरलेस हो गए हो, बात पे आप सबको क्या है, एक तो अपनी गलती नहीं देखोगे आप, बट दूसरों को बहुत डराओगे, धमकाओगे, सबको सबसे रूडली बात करोगे, सबको ऐसा दबाने की कोशिश कर रहे हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आई एम समथिंग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो. एंड उस वजह से क्या है, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है. आपको बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपका अभी विल पावर तो स्ट्रांग रहेगा. बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. तो बेसिकली अपने आइडियाज़ को शेयर करें, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ओपनली कम्युनिकेट करें. एंड 8 ऑफ कप्स आया है तो आपको नॉलेज गेन करने की भी बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी. आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे, रिसर्च कर रहे हो तो आप रिसर्च करते ही रहोगे, स्टडी करते ही रहोगे. एंड आप मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपने बस मतलब 12 घंटे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, इतना आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी रहेगी. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा ही, बट एक फायर भी रहेगी, एक जज्बा और एक जुनून भी रहेगा कि हाँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा. एंड वन मोर थिंग कि आपको क्या है कि नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा. एंड आप जहाँ से भी गुजर रहे हो लोग आपको एज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की जैसे देख रहे हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत कर रहे हैं, आपको अपना मेंटोर समझ रहे हैं. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे भी आपके पास भर के होंगे, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है कि फाइनेंसिस का क्या होगा. फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अबंडेंट फील करेंगे ही करेंगे एंड पैसे भी बहुत होंगे. बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप क्या है अपने लिए स्टैंड लेना चाहोगे. एंड उसमें क्या है कि लोग आपको बदतमीज़ बोल सकते हैं, रूड बोल सकते हैं, तो बातचीत करते टाइम अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा. द ओनली थिंग यू हैव टू कंट्रोल इज़ योर एंगर. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा क्योंकि रिलेशनशिप वाइज क्या होता है कि चलो काम की जगह पर तो प्रोफेशनली तो अगर आप किसी को डांट भी दो तो अगर आप बॉस हैं तो भूल भी जाते हैं एम्प्लॉयज़ कभी कभी, या फिर कलीग्स में कहाँ सुनी हो गई तो वो भी चलो एक बात पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. बट रिलेशनशिप वाइज अगर लड़ाई झगड़े होंगे ज़्यादा तो वो ज़्यादा देर तक चीज़ें रहती है, बात चुप जाती है. 4 ऑफ कप्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो आप. एंड अभी बेसिकली आपको किसी के इमोशंस कोई पड़ी नहीं है, आप एक अपने अलग दुनिया में जी रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हो, किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है. 8 ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक लोनलीनेस, एक सैडनेस आपको फील हो रही है. हालांकि आपने अगर करियर में ही ज़्यादातर टाइम निकाल लिया, बस काम में ही बिजी रहे तो आपको इतना कुछ ज़्यादा महसूस भी नहीं होगा. बट थोड़ा भी अगर आपका ध्यान भटका तो थोड़ा बहुत सैडनेस आपको फील हो सकता है. एंड एक तो क्या है आपको गुस्सा भी बहुत आएगा तो उस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहाँ सुनी हो सकती है.
बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि सी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया है, मेल फीमेल का कार्ड आ गया है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का। बट क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको इमोशनली भी हर्ट हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे एरीज। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो द ओनली थिंग यू हैव टू कंट्रोल इज योर एंगर। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको नीज़ में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है, प्लस आपको एंड अगर एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, तो ड्राइविंग करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा। आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेगा, पीठ दर्द डेफिनेटली रहेगा, एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अप एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो लियो आपके लिए एक तो क्या है, दो पेज के कार्ड्स आ गए हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत रहेगा आपका, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। एक तो आप ओपनली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाओगे, अपने इमोशंस भी, अपने थॉट्स भी ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, एंड जहाँ पर शेयर कर रहे हो वहाँ आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना है क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, प्लस आपको गुस्सा भी बहुत आता रहेगा बात बात पे, एंड आप एक तो सन से गवर्नड होते हो तो आप भी थोड़ा ज़्यादा ही अग्रेसिव ही होते हो। फायर साइन नेचुरली अग्रेसिव होता है, एंड उसमें आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया तो और थोड़ा ज़्यादा गुस्सा, तो अपने गुस्से पर आपको बहुत कंट्रोल रखना होगा। एंड क्या है कि बात बात पे पेज ऑफ कप्स आया है तो बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, इतना एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप चले जाओगे तो अच्छा नहीं है वो, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, वो आपको दुख दर्द देने ही वाला है, परेशानी देने ही वाला है। 3 ऑफ कप्स आया है तो चलो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो रहेगा, किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, कोई प्रमोशनल इवेंट हो सकता है, कोई ऑफिस पार्टी हो सकती है, या फिर कोई हो सकता है कि कोई आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो कार्ड्स इतने कुछ सपोर्टिव नहीं आए हैं आपके लिए, इतना भी कोई ज़्यादा अच्छा वीक नहीं जाएगा। सो ओवरऑल आई हैव टू से लियो average week ahead for you, average to little bit of tough week ahead for you, so please take care। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा क्योंकि लोगों को आपसे बहुत जेलसी है, आपके सक्सेस से हर कोई जेलस है, तो किसी को भी अपना दोस्त मत समझिए। सब लोग आपसे अपना मतलब निकालवाने के लिए भी बात कर सकते हैं या फिर उनका कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको मूड स्विंग्स भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, फ्रेश क्रिएटिविटी भी रहेगी, एंड एक टीनेजर्स की एनर्जी कैसी एकदम लाइट होती है, फ्रेश होती है, वैसी एनर्जी तो रहेगी। एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो एंड सी इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो आपके पास पैसे भी होंगे। 3 ऑफ कप्स है तो आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, प्रमोशनल इवेंट में जा सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो। बट फिर भी क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको अगर आपसे कोई बातचीत भी करना है एंड किसी ने आपसे कुछ कहा कि सो एंड सो XYZ पर्सन, तो भी आप मतलब दिल से लगा लोगे कि ऐसा क्यों बोला मुझे, या फिर इसका क्या हिडन एजेंडा होगा, या फिर मुझे लोग ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। आप हर एक चीज़ को मतलब इमोशनली बहुत सोचोगे, तो करियर वाइज इतना इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। ऊपर से क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते जा रहे हो या फिर आप अभी कंट्रोल कर रहे हो। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है, आप बहुत ज़्यादा एक तो इमोशनल हो, ऊपर से कंट्रोल भी कर रहे हो, तो इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है, वो भी अपने करियर के लिए अच्छा नहीं है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, पैसे तो आपके पास बहुत होंगे लियो, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो लियो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लोग आपको धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे, आपको बैक स्टेप करेंगे, आपको मतलब आपको शक भी होगा कि आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है, या फिर ऐसे मन ही मन आप सोचते रहोगे।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, तो आपका कन्फ्यूजन भी बहुत है। आप मतलब बेसिकली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं नहीं जाएं। मूड स्विंग्स भी बहुत हैं। एंड पेज ऑफ कप्स आया है तो आप चाहते हो कि कुछ आगे आप एक्शन लो, बट फिर आप इमोशनल हो जाते हो। तो ये सारा इमोशनल स्ट्रेस बहुत रहेगा ये पूरे वीक। ऑल्सो 3 ऑफ कप्स आया है, तो चलो ये वीक में अगर कोई सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय तो कर सकते हो, बट आपका मन उदास ही रहेगा। आप मन से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो करते रहोगे एंड बहुत डिस्टर्ब्ड भी फील कर सकते हो। आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीक में लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे एंड उस वजह से भी आपका मन दुखी रहेगा। तो भले ही पार्टीज़ करो, इवेंट्स करो, वैकेशन पर जाओ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, आपका गुस्सा रिलेशनशिप को बिगाड़ कर ही मानेगा। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करते जा रहे हो। उस वजह से भी आप क्या है कि अभी गुस्सा कंट्रोल करते जा रहे थे, अभी आपने आपसे रहा नहीं गया एंड आपने बोल डाला, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स नॉट सो गुड कार्ड्स एंड नॉट सो अ गुड वीक अहेड। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर लियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा, बट क्योंकि दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपको हेडेक भी गारंटी रहेगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब पीठ दर्द, बैक इशू रह सकता है। 3 ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत ही केयरफुली आप खाना खाइएगा, वरना आपको क्या है डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड सबसे मेन बात, अपने मन को जितना हो सके उतना काम रखेगा, कूल रखेगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखें। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ पर आपको बहुत फोकस रखना होगा, क्योंकि मन आपका बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो Sagittarius आपके लिए दो कप्स के कार्ड आ गए हैं एंड उसमें भी क्या है पेज ऑफ कप्स आया है। ये क्या है एरीज, लियो एंड Sagittarius फायर साइंस तीनों के लिए ही पेज ऑफ कप्स निकला है। तो फायर साइंस आपके लिए ये वीक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है। एंड फायर साइन अगर बात बात पे इमोशनल हो रहा है, मतलब बात बात पे इरिटेट हो जाएगा, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है तो वो भी करियर वाइज बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है तो आपके अटके हुए काम भी होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो भी स्टक एनर्जीज हैं वो भी सारी मतलब एकदम बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड भी माना जाता है। तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएंगे, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आप क्या है ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कभी कभी बात बात पे इमोशनल हो सकते हो। इमोशनल होकर ओवर थिंकिंग करोगे तो और ज़्यादा आपको दुख होगा, और ज़्यादा परेशानी होगी, मतलब मन दुखी रहेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। आपको अगर जॉब कर रहे हैं तो भी कहीं पर वर्कशॉप अटेंड करने जाना पड़ सकता है, या फिर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप मतलब फाइनेंस से ढूंढ सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, या फिर जॉब कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, मतलब बेसिकली आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, अकेले आपसे कुछ होगा नहीं, मतलब अकेले करेंगे तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो भले ही आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर तो बहुत है, आपका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव है, करिज्मेटिक है, बट अगर किसी की हेल्प ले लोगे, एक पार्टनर साथ में होगा तो और ज़्यादा थोड़ा मतलब एक से बोले दो, बेसिकली आप समझ रहे हो ना। पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको जो भी डिसीजंस आप लें
इमोशनल होकर मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीक में आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, वो करियर के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, एंड वो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, करियर वाइज आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इमोशनल होकर कोई भी डिसीजंस मत लीजिएगा। 8 ऑफ वांड्स आया है तो आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे, आपके हर एक काम फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे, एंड डोंट वरी, आपके सारे काम बन जाएंगे। 7 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने खर्चे पर भी थोड़ा ध्यान रखिए, अपने एक्सपेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे खर्चे करने की बहुत आदत हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा खर्चा कर लिया, उस वजह से भी आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। तो आपको बेसिकली एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड अपने एक्सपेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, आई विल से Sagittarius अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो आप बात बात पे इमोशनल हो जाओगे, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, एंड हर एक चीज़ में ऐसा इमोशनल हो जाओगे तो आपके रिलेशनशिप के लिए वो ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो, एंड एक्सपेंसेस भी ओवर हो सकते हैं, उस वजह से भी आपको थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, ये एक बहुत अच्छी साइन है, बट क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, मतलब नंबर 3, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से भी आपको बहुत थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से आपको बचा कर रखने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा बहुत आपका फोकस अपने करियर पर भी ज़्यादा रह सकता है। बट इवेंचुअली क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक हो, तो चीज़ें अगर आप चाहो तो संभल सकती हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके वो आप अपने मन को खुश रखिए एंड हैप्पी रहिए। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन ये भी बहुत ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखा रहा है, एंड आपको मतलब बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच रखोगे तो ही अच्छा है। ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो एट लास्ट आपको ही दुख मिलने वाला है, एंड उससे ज़्यादा और आप इमोशनल हो जाओगे। तो एंड अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। हालांकि ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी। 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.